Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। आज हम देखेंगे अलजिब्रा का सबक नंबर 5। अलजिब्रा में जो है इसके बाद सबक नंबर 6 शुमारियात जो कैंसिल किया गया है। सबक नंबर 4 जीएसटी माशी मनसूबाबंदी वो भी इस साल के लिए जो है वो कैंसिल किया गया है। इस साल के एग्ज़ाम में ये 2 सबक नहीं आएंगे। तो अब हम देखते हैं सबक नंबर 5 एहतिमाल। सबक नंबर 5 एहतिमाल में हम देखेंगे एहतिमाल क्या है, बेतरतीब तजुर्बात और मौसिल, नमूने वसत और वक़ुआ और वक़ुए का एहतिमाल। तो यहाँ पर एहतिमाल का मतलब है, इंग्लिश में यहाँ दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी, यानी कि हो सकता है। मिसाल के तौर पर गालिबन आज बारिश होगी, यानी कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ पर फिक्स नहीं है कि हम यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कोई भी चीज़, ठीक है। जैसे महंगाई में इजाफे का इम्कान ज़्यादा है, भारत को आइंदा क्रिकेट के मुकाबले में शिकस्त देना नामुमकिन है, यकीनन मुझे पहला दर्जा मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी दी गई है कि जहाँ पर यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता, तो उसको हम एहतिमाल कहेंगे। बच्चे को वक्त पर पोलियो डोज दे तो इसको पोलियो होने का इम्कान नहीं होता। राहुल को कश्ती में शिकस्त देना करीब करीब नामुमकिन है। तो इस तरह यहाँ पर कुछ मिसालों में जो है वो ये बात बताई गई है कि यहाँ पर जो बात की जा रही है वहाँ पर उसको वो फिक्स नहीं है, यकीनी तौर पर नहीं है। गालिबन आज बारिश होगी, महंगाई में इजाफे का इम्कान ज़्यादा है, भारत को आइंदा क्रिकेट के मुकाबले में शिकस्त देना नामुमकिन है। तो यहाँ पर एहतिमाल का मतलब है कि जैसे कि एहतिमाल को हम कह सकते हैं गालिबन, जैसे कि पहले उसमें दिया हुआ है, फिर नामुमकिन, इसके बाद में यकीनन, फिर करीब करीब, 50-50। तो इस तरह से ये अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो एहतिमाल में किया जाता है। तो मुस्तकबिल में इम्कानात से मुतालिक ये ज़ेल के बयानात यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें एहतिमाल का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से कुछ अल्फाज है जो एहतिमाल के लिए जो है वो हम अपने रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इम्कान के लिए ज़ेल के अल्फाज का हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अगला देखते हैं कि यहाँ दी हुई तस्वीर में जो है वो क्रिकेट खिलाड़ी सिक्का उछाल रहा है, ठीक है। तो सिक्का उछाल रहा है, इसमें कौन कौन से इम्कानात हैं। तो जब सिक्का उछाल रहा है तो उसको ये नहीं मालूम है कि पट यानी टेल आएगा या हेड आएगा, चित आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पट भी आ सकता है, यानी कि टेल भी आ सकता है और चित भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो इम्कानात है वो कैसे है, 2 इम्कानात है, यानी एक इम्कानात है कि पट आ सकता है, टेल आ सकता है, और एक इम्कानात है कि चित यानी कि हेड आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सब चीज़ें जो है वो यकीनी तौर पे नहीं कहा जा सकता, ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एहतिमाल के लिए इतने अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक जो मिसाल हमने देखी क्रिकेट की। इसके बाद में जो है वो दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि जिस तजुर्बे में तमाम एहतिमाली नताइज पहले ही से मालूम होते हैं, लेकिन इनमें किसी भी नतीजे को यकीनी तौर पर बताया नहीं जा सकता। एहतिमाली नताइज यानी पहले से हमको मालूम है कुछ नताइज, लेकिन उसमें से हम किसी भी नतीजे को यकीनी तौर पर नहीं बता सकते कि इसका रिज़ल्ट ये है। तो तमाम नताइज के सही होने का इम्कान मसावी होता है। हो सकता है कि ये पहला इम्कान भी सही हो, दूसरा भी सही हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड हो सकता है, ये हो सकता है, ये सब ये बयान सही हो। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जितने भी इम्कानात हम सोच रहे हैं, जितने भी नताइज है वो मसावी हो, सही हो। तो ऐसे तजुर्बे को हम क्या कहते हैं, बेतरतीब तजुर्बा कहते हैं। और बेतरतीब तजुर्बे के जो नतीजा निकलता है उसको मौसिल कहते हैं, यानी कि किसी चीज़ का हासिल होना हमको, ठीक है। तो यहाँ पर बेतरतीब तजुर्बे के मौसिल यानी इम्कानात, जैसे सिक्के को उछाले हमने, तो सिक्का उछालने पे हमको 2 इम्कानात है, या तो एक टेल मिलेगा या तो हेड यानी पट मिलेगा या तो चित, ठीक है। अगर दो सिक्के को हमने साथ में उछाला, तो जब 2 सिक्के हमने साथ में उछाले तो वहाँ 2 टेल और 2 हेड होगा। तो हो सकता है कि एक टेल मिले, यानी 2 सिक्के अगर हम उछालते तो वहाँ पे 4 इम्कानात हो गए, 1, 2, 3 और 4 इम्कानात। यानी हो सकता है कि दोनों सिक्के में टेल हो सकता है कि दोनों सिक्के में हेड हो, या हो सकता है
कि दोनों एक सिक्के में टेल हो, एक सिक्के में हेड हो, या हो सकता है दोनों में हेड हेड हो, या हो सकता है एक में हेड हो और एक में टेल हो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे कितने इम्कानात हो रहे हैं? 4 इम्कानात हो रहे हैं। पासा फेंका गया, पासा यानी कि जो हम सांप सीढ़ी का गेम खेलते हैं, ये पासा है यहाँ पर। तो इसमें कितने इम्कानात है? 6 नंबर होते हैं। हो सकता है 1 आए, हो सकता 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो इसके यहाँ पर कितने इम्कानात होंगे? 6। फिर 1 से 50 अदद तक कार्ड का एक सेट है, उसमें से एक कार्ड निकालना है। तो हम 50 इम्कानात वहाँ पे होंगे। 1 से 50 में हो सकता है मुझे 1 नंबर मिले, 2 नंबर मिले, 3 मिले, तो ऐसा करते करते 50 नंबर में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो यानी वहाँ पर 50 इम्कानात होंगे। फिर खेल में ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकालना। ताश के पत्तों में 52 पत्ते होते हैं, तो 52 पत्ते में से कोई भी पत्ता हमारे हाथ निकल सकता है, तो इसलिए वहाँ पर कितने इम्कानात होंगे? 52 इम्कानात होंगे। यहाँ पर सब सिक्का उछालना 2 इम्कानात, 2 सिक्के उछाले तो 4 इम्कानात हो गए, हेड टेल। ठीक है, फिर पासा फेंके 6 इम्कानात हो गए। हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, 5 और 6 हो। इसी तरह से 1 से 50 के कार्ड हमने अगर फेंके तो उसमें से 50 इम्कानात हमको यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद अगला जो है वो खेल में ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकालना। इम्तिहान में जो है वो सवालात पासे का सवाल आ जाता है, फिर ताश के पत्तियों का सवाल आ जाता है, तो ये चीज़ हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो खेल में ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकालना, तो कितने इम्कानात है? 52। क्यों? क्योंकि ताश के पत्ते 52 होते हैं। अब पत्ती की गड्डी में एक ईंट होता है, पान होता है, चिड़िया होती है और हुक्म होता है। ये 4 कबील होते हैं, यानी कि 4 मेन जो है वो कबील कहलाते हैं। यानी 4 पत्ते जो है वो एक ईंट, डायमंड, चिड़िया, ये सब के होते हैं, इनको कबील कहते हैं। और इस तरह से कुल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 26 जो है वो ब्लैक होते हैं, सियाह पत्ते होते हैं, और 26 जो है वो सुर्ख होते हैं। ठीक है, अब ये 26 में 13 हुक्म के पत्ते होते हैं, ये पान का शेप बना होता है यहाँ पर, और 13 जो है वो चिड़िया के पत्ते, उसकी शक्ल जो है वो इस तरह से होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे 26 सुर्ख पत्ते में 13 ईंट के पत्ते होते हैं, ये इस तरह से बना होता है, और 13 पान के पत्ते ये इस तरह से बना होता है। तो ये चीज़ आप जो है वो ध्यान रखेंगे। अब हर सेट में बादशाह होती है, रानी होता है, गुलाम होता है। तो इस तरह से 1, 2, 3, ये 10 तक और 1 का इस तरह 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 तक और 1 का उसमें मिलाकर 13 पत्ते होते हैं। तो 13 पत्ते पान के, 13 पत्ते ईंट के, 13 पत्ते चिड़िया, 13 पत्ते हुक्म के, तो कुल कितने हो गए हमारे पास? 52 पत्ते हो गए। इसके बाद में बादशाह, रानी और गुलाम, इन्हें तस्वीरी पत्ते कहते हैं। यानी इसमें से जो बादशाह है, रानी है और गुलाम, इनको तस्वीरी पत्ते कहा जाता है। और हर गड्डी में जो है वो बादशाह के 4, रानी के 4, गुलाम के 4 पत्ते होते हैं। इस तरह कुल 12 तस्वीरी पत्ते, यानी इसमें 52 में से 12 जो है वो तस्वीरी पत्ते होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मश्क नंबर 5.1। जैसे जैसे हम मश्क हल करते जाएंगे, इंशाल्लाह ताला जो है वो सवालात जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगे, जो भी हमने स्टार्टिंग में पढ़े हैं। झेल के तजुर्बात में से हर एक से मुतालिक कितने इम्कानात है? 5.1 में जो सवालात दिए गए हैं, जैसे वनीता को महाराष्ट्र में झेल के काबिल दीद मकामात की मालूमात है। इसमें से हर मकाम पर मई महीने की तातील में वो जाने वाली है, यानी वो मई की छुट्टियों में जाने वाली अजंता, महाबलेश्वर, लोनार झील, तड़ोबा चिड़ियाघर, आम्बोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन। अब यहाँ पर टोटल वनीता महाराष्ट्र के 8 मकामात पे जाने वाली है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये लोनार झील 1 है, तो कुल मिला के कितने हैं? 8 इम्कानात, यानी कि वनीता महाराष्ट्र के इस 8 मकामात में से कोई एक मकाम पर तफरीक के लिए जा सकती है। यानी इस 8 में से किसी एक मकाम पे जाएगी, मालूम नहीं है कि कौन से मकाम पे जाएगी, इसलिए वनीता के पास कितने इम्कानात है? 8 इम्कानात है। इसी तरह से एक हफ्ते के दिनों को बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से मुंतखब करना है। तो हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। किसी एक दिन को बेतरतीब तरीके से मुंतखब करने के लिए हमारे पास कितने इम्कानात है? 7 है। हम मंडे भी मुंतखब कर सकते हैं, ट्यूसडे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से 7 दिनों में से हम कोई भी एक दिन जो है वो मुंतखब कर सकते हैं। इसके बाद है तीसरा सवाल, ताश की गड्डी से एक पत्ता बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से निकालना। हमने ऊपर देखे ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं,
तो 52 पत्ते में से किसी एक पत्ते को हम बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से निकाल सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कितने 52 इम्कानात होंगे। इसके बाद हर कार्ड पर एक अदद, इस तरह 10 से 20 तक आदाद लिखे हुए हैं, यानी हर कार्ड पर एक नंबर है और 10 से 20 तक कार्ड है। इसमें से एक कार्ड को हमको बेतरतीब तजुर्बे से निकालना है। अब 10 से 20 तक कितने कुल कार्ड हो गए? 11 हो गए। 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 और 20। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो इस तरह से कुल 11 कार्ड हो गए, यानी कि कितने इम्कानात होंगे? यहाँ पर 11 इम्कानात होंगे। तो ये हमारा था मश्क नंबर 5.1। इसके बाद अगला जो है वो नमूने वसत। नमूने वसत यानी कि जो बेतरतीब तजुर्बे के ज़रिए तमाम मुमकिन हासिलात के सेट को नमूने वसत कहते हैं। यानी कि अगर 2 सिक्के उछाले गए, ठीक है, तो वहाँ पर नमूने वसत कितना होगा? तो नमूने वसत यानी कि वहाँ पर कितने होंगे? 4 इम्कानात होंगे। तो नमूने वसत हम कितना लिखेंगे? 4, यानी हेड टेल, टेल हेड, इस तरह से 4 इम्कानात होंगे। तो हमारा नमूने वसत कितना होगा? 4 होगा। नमूने वसत को एस से ज़ाहिर करते हैं, या ये यूनानी हुरूफ, इसका तलफ़्फ़ुज़ ओमेगा है, इन अलामतों से ज़ाहिर करते हैं, लेकिन हम जो है वो एस से ज़ाहिर करते हैं। ये दोनों से ज़ाहिर कर सकते हैं, लेकिन सवाल में हमको एस से ज़ाहिर करना है। इसको हमको नमूने असद यानी कि सैम्पल स्पेस कहा जाता है, इसलिए उसको एस से ज़ाहिर किया जाता है। तो नमूने वसत के हर रुकन को नमूने नुक्ता कहते हैं, और नमूने वसत एस में कुल अरकान की तादाद NS से ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पर हम नमूने वसत देखते हैं। कुछ मिसालें दी गई है फिलप्स के ज़रिए। एक सिक्का उछालना, तो यहाँ पर एक सिक्का उछाले हमने तो हेड आएगा या टेल होगा। तो नमूने वसत यानी कि NS कितना होगा? 2। इसी तरह से 2 सिक्के उछाले गए तो हेड हेड होगा, हेड टेल होगा, टेल हेड होगा या टेल टेल होगा। तो कितने इम्कानात हैं यहाँ पर? 4 इम्कानात है। 1, 2, 3 और 4। 3 सिक्के उछाले गए तो 8 इम्कानात है। एक पासा फेंका गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने इम्कानात है? 6। इसी तरह से 2 पासे फेंके गए, तो 2 पासे अगर हम फेंकते हैं तो क्या आएगा? एक तो हो सकता है एक पासा जो है वो, और ये दूसरा पासा, तो हो सकता है कि एक पासे में जो है वो 1 आए और दूसरे वाले में भी 1 आए। फिर हो सकता है कि पहले वाले में 1 आए और दूसरे वाले में 2 आए। फिर हो सकता है कि पहले वाले में 1 ही रहे और दूसरे वाले में 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए। तो इस तरह से जब 2 पासे होंगे तो क्या करेंगे? सब में पहला जो पासा है उसमें 1 ही रखो, और आखिरी अगला जो पासा है उसका नंबर बदल दो। फिर दूसरे उसमें क्या करेंगे? 2 आएगा, 1, फिर 2, 2, इसी तरह से 2, 6। देखो यहाँ पर फिर 3, 1 से 3, 6, 4, ऐसे करके पूरा 6 तक के एक पासे का नंबर बदलना है, फिर आगे वाले का नंबर बदलना है। तो ऐसे ऐसे करके हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले लिए, और यहाँ पर सब में 1, 1, 2, 2, 3, 3 इस तरह से लिया। तो ऐसे करके टोटल कितने हो गए? 36। यानी अगर 2 पासे फेंके जाते हैं तो ना नमूने वसत कितना होगा? वहाँ पर 36 होगा। 1 से 25 तक अदद है, तो वहाँ पे नमूने असद कितना होगा? 25 होगा। फिर मुनासिब तरीके से खलत मलत किए गए ताश के पत्ते, 52 पत्ते हैं, तो ताश के पत्ते हो सकता है ईंट का, इक्का। तो टोटल ताश के पत्ते कितने हैं? 52। तो यहाँ पर नमूने वसत कितना होगा? 52 होगा। अब हम आगे मश्क देखते हैं। अब मश्क में हम देखेंगे सवाल नंबर 1 क्या दिया हुआ है। झेल में से हर एक तजुर्बात के लिए नमूने वसत S और इनके नमूने नुकात की तादाद यानी NS मालूम कीजिए। नमूने वसत S है और उसके नुकात की तादाद क्या है? नंबर ऑफ S। अब यहाँ पे हम सवाल नंबर 1 देखते हैं। बैक वक्त एक पासा उछालना और एक सिक्का फेंकना, यानी कि एक पासा भी उछाला गया और एक सिक्का भी फेंका गया। तो अगर एक पासा उछाला गया तो वहाँ पर 1 से 6 तक नंबर होंगे, और पासा उछाला गया यानी हेड और टेल होगा। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 में हम लिखेंगे पहले नमूने वसत सिक्के के लिए। तो सिक्के के लिए क्या होगा? नमूने वसत S, इसको मेहराबी कौस में लिखेंगे, या तो हेड होगा या तो टेल, ठीक है। यानी यहाँ पर NS कितना होगा? 2 इम्कानात होंगे।
अब यहाँ पर सवाल नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि एक सिक्का उछाला जाए और उसी वक्त एक पासा फेंका जाए, तो नमूने वसत क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैक वक्त एक पासा उछालना और एक सिक्का फेंकना। तो नमूने वसत क्या होगा यहाँ पर नमूने वसत, तो हम यहाँ पर लिखेंगे S बराबर मेहराबी कोस। ठीक है, अब हमारे पास हेड है और टेल है, एक सिक्का उछाले और नंबर कितने हैं 1 से 6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हेड के साथ में 1 से 6 तक नंबर लिख लेंगे। हेड 1, हेड 2, हेड 3, यानी हो सकता है कि हेड आया और उसमें पासे में 1, 2, 3 नंबर आए, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से पहले लिख लेंगे, ये हमारे लिए आसान होगा। हमने हेड के साथ पूरा नंबर लिख लिए 6 तक। इसके बाद हम टेल के साथ में पूरे नंबर लिख लेंगे, यानी सिक्के में टेल आया और हो सकता है इसके अंदर ये नंबर आए, T3, फिर टेल 4, टेल 5 और टेल 6। तो यहाँ पे कितने इम्कानात हो गए, यानी नमूने वसत का नुक्ता NS कितना होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी NS कितना हो गया यहाँ पर 12। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 हमारा ये हो गया कि बैक वक्त एक पासा उछालना और एक सिक्का फेंकना। फिर क्या कहा गया सवाल नंबर 2 में, सवाल नंबर 2 में है कि 2, 3, 5 इन हिंदसों को दोहराए बगैर 2 हिंदसी अदद बनाना, यानी इसमें से कोई हिंसा रिपीट नहीं होना चाहिए और हमको 2 हिंदसी अदद बनाना है। तो यहाँ पे नमूने वसत क्या होगा, यानी S बराबर क्या होगा दूसरे सवाल में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा छोटा नंबर है 2 वो ले लेंगे, 2, 3, 2, 5 ये हमने ले लिए। फिर 3 ले लेंगे हम, 3, 2 और 3, 5, कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम ले लेंगे 5, 2 और 5, 3। ठीक है, इस तरह से हमने लाइन से नंबर उठा लिए, पहले 2 को 3, फिर 2, 5, फिर 3 को 2 और 3 को 5, फिर 5 को 2 और 5 को 3। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि यहाँ पर NS कितना बना, यहाँ पर 6। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमको ये सवाल हल करना है। इसके बाद में है सवाल नंबर 2, 6 रंगों की फिरकी पर तीर घुमाने पर वो किस रंग पर ठहरती है, इसका मुशाहिदा कीजिए। तो यहाँ पर तीर घुमाने पर फिरकी जो है वो कहीं पर भी रुक सकती है, यानी कोई भी रंग पर रुक सकती है, लाल पे जाफरानी, यानी कितने इम्कानात होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी किसी भी नंबर पर वो रुक सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि फिरकी घुमाने पर तीर इनमें से किसी भी रंग पर रुक सकता है। तो इसलिए यहाँ पर S क्या होगा, नमूने वसत क्या होगा, मेहराबी कौस लिखेंगे। तो हो सकता है कि लाल रंग पे रुक जाए, हो सकता है जाफरानी पे रुक जाए, पीला, इसके बाद में नीला, हरा और जामुनी। तो यहाँ पर NS कितना होगा 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, सवाल नंबर 3 में क्या है, 2019 के मार्च के महीने में 5 के अज़ाफ़ यानी 5 का पहाड़ा, 5 के पहाड़े से कौन कौन सा अदद यहाँ पे तकसीम होगा, यानी आने वाली तारीखों का दिन हासिल करना है। तो बाजू में दिए हुए कैलेंडर का सफ़ा देखिए। तो हम 5 का पहाड़ा देख लेते, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 15, 20, 25 और 30 है ना, 1,
2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ क्या कहा गया है कि तारीखों का दिन हासिल करना, यानी ये 5 के अज़ाफ़ की जो तारीख है वो किस किस दिन आ रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर जवाब में के 5 के अज़ाफ़ में आने वाली तारीखें, कौन कौन सी तारीखें हैं पहले वो लिख लेंगे। तो कौन कौन सी तारीखें हैं? 5, 10, 15, 20, 25 और 30 हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एस क्या होगा? मेहराबी कोस 5 तारीख को मंगल है, ट्यूसडे है। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। मंगल। 10 तारीख को क्या है? एस शनिचर, यानी सॉरी संडे, इतवार। इसके बाद 15 तारीख को क्या है? जुम्मा। फिर 20 तारीख को है बुध। इसके बाद में 25 तारीख को है पीर और 30 तारीख को है शनिचर। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर NS कितना आया? 6। सवाल नंबर 4 है, 2 लड़के यानी कि बॉयज़ B1 B2, 2 लड़कियाँ यानी गर्ल्स G1 G2, इनमें से दोनों की एक मुहाफिज राह कमेटी बनाना है। तो इसके लिए नमूने वसत लिखने के लिए दर्ज झेल अमली काम पूरा कीजिए। 2 लड़कों की कंपनी है, 2 लड़कों की कंपनी यानी बॉयज़ हो गए। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? B1 B2। 2 लड़कियों की कमेटी है तो यहाँ पर गर्ल्स है G1 G2। अब एक लड़का और एक लड़की से मिलकर बनने वाली कमेटी है ना, तो B1 G1 लिख दिए हमने। इसके बाद हम B1 ही रखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? G2 लिखेंगे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे? B2 के साथ करेंगे, B2 और G1 और B2 G2। तो इस तरह से एक लड़का एक लड़की की कमेटी बन गई। अब हमको नमूने वसत मालूम करना है। तो नमूने वसत में क्या आ जाएगा? पूरा आ जाएगा। ये 2 लड़कों की कमेटी, 2 लड़कियों की कमेटी और ये मिक्स कमेटी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? B1 B2, G1 G2, B1 G1, B1 G2 और B2 G1, इसी तरह से B2 G2। तो यहाँ पे नमूने वसत यानी NS कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसलिए NS हो गया 6। तो यहाँ पर हमने देखे कि किस तरह से नमूने वसत यानी सैंपल स्पेस हमको मालूम करने हैं। बहुत ही आसान सबक है और स्कोरिंग भी है। यहाँ पर मार्क्स कटने के इम्कानात भी बहुत कम है। और इस बार अलजेब्रा में जो है वो 6 सबक में से 2 सबक कट गए हैं। सिर्फ 4 सबक आपको पढ़ना है अच्छे से, आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो 4 सबक में से कोई भी सबक जो है वो आप स्किप मत कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके, मेल करके हमसे पूछ सकते हैं।